पढ़ता हूँ कि अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। जुड़ोगे तो मजा आएगा सुनना। अभी तक मैं वहीं पर हूँ, वहीं पर हूँ, वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं। अभी तक मैं वहीं पर हूँ, वहीं पर हूँ, वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर। मन की बात, वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। इधर हम लोग कई दिनों से थके हुए हैं। आज हमारे गजेंद्र ने 2 रेड बुल पिलाई, तब हिम्मत हुई माइक पर आने की। आप लोग इधर से मुझे तालियां वालियां देते रहेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और आप मन से मुझे सुनेंगे तो मैं कुछ ढंग का सुनाऊंगा। आदरणीय बड़े भैया सुनील जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। दरअसल ये जितने लोग बैठे हैं सर, ईओ साहब, सीओ साहब, चेयरमैन साहिबा, ये सारे ऐतिहासिक कवि हैं। दुनिया का एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूँ। मेरा दर्द सुना। दरअसल मैं जिस जगह से आता हूँ इटावा, उसका भूगोल कुछ इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहाँ नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहाँ आदमी रहते हैं। ये तो सीओ साहब इतना अच्छा मंच, आप जैसे अच्छे लोग चीफ गेस्ट। हमारे यहाँ तो कवि सम्मेलन कराओ तो 2 ही ऑप्शन, या तो चंबल से किसी डाकू को बुलाओ या सैफई से किसी नेता को बुलाओ। सैफई वाले इस समय व्यस्त हैं, डाकू एकदम खाली। पिछले दिनों कवि सम्मेलन कराया, चंबल के जो सबसे बड़े डकैत साहब थे उनको चीफ गेस्ट बनाया सर। ऐसे मुंह बांध के आए। रात को 3 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ, डाकू ने जेब में हाथ डाला, सारे कवियों को लिफाफे बांटने शुरू किए। तो गजेंद्र भाई हमारा बहुत प्यारा कवि है, इसने हाथ जोड़ लिए, बोले हुजूर कौन कहता है आप डाकू हैं, आप तो भगवान हैं। कवियों को जो लिफाफा दे वो भगवान ही लगता है। गजेंद्र भाई ने लिफाफा जेब में रखा, हम लोग गाड़ी में बैठे 1 किलोमीटर चले। गजेंद्र ने कान में डाकू से पूछा था कि साहब आप तो सच में भगवान हैं। तो डाकू ने कहा था कि भैया बांटना हमारा धर्म है, रख ले लिफाफा चुपचाप। तो ये इसको याद था। 1 किलोमीटर चले कि 8-10 आए, गाड़ी को घेर लिया, तमंचे निकाले, बोले निकालो लिफाफे। तो मैं तो उसी इलाके का था, हाथ में पकड़ के बैठा था। पास आया, जब मैंने उसका मुंह देखा तो मैंने देखा ये तो वही वाला है जो कि चीफ गेस्ट था। मैंने कहा हुजूर आप तो कह रहे थे कि बांटना हमारा धर्म है। लखीमपुर वालों जो जवाब दिया वो सुनना और पीछे तक हाथ खोलना। मैंने कहा सरकार आप तो कह रहे थे कि बांटना हमारा धर्म है। डाकू ने मूंछ पे हाथ फेरा, बोले जी हाँ बांटना हमारा धर्म है, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। स्थितियां हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप लोग मन देंगे। हमारी प्रियंका ने इतनी बढ़िया कविता सुनाई है, एक बार उसके लिए तालियां बजा दो। मैं 4 पंक्तियां प्रियंका को सुनाना चाहता हूं कि भोले नैनों से जमाना बेहोश रखती है, भोले नैनों से जमाना बेहोश रखती है, बेखबर दिखती है लेकिन ये होश रखती है, बूंद सी सिमटी नजर आती है ये लड़की जो तुम्हें अपने सीने में समंदर का जोश रखती है। अब प्रियंका को सुना दिया तो गौरी कहेगी मनोज भैया ये तो बात ठीक नहीं है, क्या भाई? मेरे लिए भी कुछ पढ़ना चाहिए। दरअसल मैं जब गौरी को देखता हूँ, गौरी मिश्रा, तो मुझे लगता है इसका नाम थोड़ा सा बदल देना चाहिए। गौरी की जगह गोरी कर देना चाहिए और मिश्रा की जगह मिश्री कर देना चाहिए। सच में इतनी मीठी आवाज है इसकी, एक बार जोरदार तालियां गौरी मिश्रा के लिए बजा दें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो पढ़ूंगा। पढ़ता हूँ कि पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं। इतनी लाइन आपको बोलनी है कि डूब सकते हैं। जुड़ना, पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर। पता ही नहीं यार, फिर से। पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं। जहां को जीतने वाले सिकंदर। मैं एक नन्हा सा कतरा हूँ,
मेरी औकात ही क्या है, तेरी आंखों में तो लाखों समंदर। हो सकते हैं। इतना बढ़िया आप सुनते हैं, कसम से मुझे बताया गया था कि इतने अच्छे लोग सुनने वाले हैं। आप इतने रात को वैसा किसका फोन आ गया है? नहीं, वो घरवाली का आया होगा, चेक कर रही होंगी कि कभी सम्मेलन में ही है तो हो की आवाज आएगी। ये दरअसल है, ये अजय अंजाम किधर चले गए? बहुत कोट वोट पहन के, वो अद्भुत कवि, इतनी ज्ञान की बात है, भगवान राम, सनातन परंपरा। अगले ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, मैं 3 घंटे तक हंसता रहा। बोले मनोज भैया यार, जब से ये मोबाइल आया, आइए सर आइए, बहुत सही समय पर आप आ गए हैं। बिल्कुल, हम ही कवियों को थोड़ी सी पढ़ने की पेट में भभूका रहता है, तो जल्दी शुरू हो जाते हैं। आप बैठिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत। आपने तो सर ऐसे बिठा दिया है जैसे लालू जी हटे थे तो राबड़ी को बिठा दिया। कसम से अद्भुत लोग, इतने बढ़िया आप लोग। अब ये अजय अंजाम जो है मुझे बता रहा कि यार जब से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ चला है। आइए सर, आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दरअसल क्या होता है, पुलिस वाले जब आते हैं तो मन में ऐसे कौंध सी उठ जाती है, पता नहीं कौन सी धारा में अंदर कर देते। और आजकल तो कवियों का वैसे ही संकट है, जरा सा कुछ बोल दो, अगले दिन दरोगा जी दरवाजे पे, बोले चलो थाने। तो अजय भाई कहाँ है? अजय भैया इतना बढ़िया कवि मेरा, इसने बताया कि यार मनोज जब से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये मोबाइल एंड्रॉइड चले हैं, बड़े चक्कर में रहते हैं। मैंने कहा क्या चक्कर है? बोले तेरे घर नहीं होता, जब भी किसी का फोन आए तो घरवाली के कान एकदम खड़े हो जाते हैं। बोले उसी तलमुही का होगा। तो अगले ने मुझे जो ज्ञान दिया, लखीमपुर वालों, ये ज्ञान आपको देकर जाना चाहता हूं। अगले ने फोन में एक दिन सारे नंबर इधर उधर करके और पासवर्ड खोल के रख दिया। भाभी आई तो पहला ही नंबर उसमें डायल था, मेरी खुशी। भाभी समझ गई ये पक्का उसी का होगा। उसने आओ देखा न था, आओ भैया तुम्हारी स्टोरी वही सुना रहे हैं घर वाले। भाभी ने आओ देखा न था, नंबर मिला दिया। तो अगले की साली ने, यानी भाभी की छोटी बहन ने नंबर उठा लिया। उसने बोला हाँ दीदी बताओ। भाभी को बड़ा भीतर से शर्म आई। बोले बताओ मेरी बहन को ये खुशी समझता है, कितना अच्छा आदमी है। मैंने बेकार में इस पर शक किया। दूसरा नंबर डायल था, मेरा स्वर्ग। भाभी समझ गई ये पक्का उसी वाली का होगा। उसने फिर डायल किया तो इनकी सास को लग गया। उधर से बोली हाँ बिटिया बताओ। अब तो भाभी बहुत ज्यादा गिल्ट से भर गई। बोले इतना अच्छा आदमी, मैंने बेकार में शक किया। उसमें तीसरा वाला जो था माई लाइफ, उसने कहा ये पक्का उसी का होगा। जैसे ही लगाया तो अपना ही फोन बजने लगा। हाय भाभी को लगा अरे बाप रे, इतने अच्छे आदमी को शक किया। वो सीधी गई बैंक, 2-3 लाख रुपए बचा के रखे थे, निकाल के लाई, लिफाफे में रखी और अजय भैया को देते हुए बोली सॉरी मुझसे गलती हो गई, आप इतने अच्छे आदमी हैं, मैंने आप पर शक किया, ये लो 3 लाख रुपए, जाओ ऐश करो। अगले ने लिफाफा जेब में रखा, गो आईबी पर गया, फ्लाइट बुक कराई उस गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम मोबाइल में कलुआ मिस्त्री के नाम से फीड था। ऐसा जितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, सुनील भैया मेरे बैठे हैं, इनके सामने पढ़ने में डर लगता है, इतने बढ़िया है, डांट देते हैं। मुझसे कहेंगे मनोज तू इतनी देर तक खड़ा रहा, कुछ सुनाया नहीं। कभी सम्मेलन हम लोग